हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज ए एंड बी आर गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड रिस्पेक्टिवली। हमको क्या करना है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर की वेयर दे आर मैच्ड। हमको क्या है, कुछ इंटरेक्शन दिए गए हैं एंड नेचर ऑफ द इंटरेक्शन दिए गए, कुछ इंटरेक्शन दिए गए हैं, कुछ नेचर ऑफ इंटरेक्शन दिए गए हैं। हमको स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के बारे में बताया गया है और दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। ठीक है, हमको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन के बारे में देखना है और हमको कुछ कोर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमको मैचिंग करनी है इनकी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की कुछ इंटरेक्शन की। ठीक है, सपोज मैं सबसे पहले बात करता हूँ की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? सभी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब सपोज यहाँ पे स्पीसीज क्या है बच्चा? स्पीसीज एक ए है। स्पीसीज हमने एक इसको ए माना और एक स्पीसीज क्या मान लिया? बी मान लिया। स्पीसीज बी मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग? नेम ऑफ इंटरेक्शन, कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए कैसा अपना बिहेवियर शो कर रही हैं। ठीक है, नेम ऑफ इंटरेक्शन की बात कर लेंगे। अब स्पीसीज ए में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। सपोज स्पीसीज ए एक ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, स्पीसीज पहली वाली स्पीसीज को क्या फ़ायदा हो रहा है, दूसरी वाली स्पीसीज को भी फ़ायदा हो रहा है। जो देखो, जो प्लस है ये हम लोग क्या डिनोट करता है? बेनिफिट। बेनिफिट को डिनोट करता है। और जो माइनस होता है ये हार्म के लिए। ठीक है, हार्म के लिए यानी नुकसान हो रहा है इस स्पीसीज को। अब फर्स्ट वाली स्पीसीज को प्लस हो रहा है, दूसरी वाली स्पीसीज को भी प्लस हो रहा है। तो ये दोनों जब स्पीसीज बेटा फायदे में होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैचुलिज्म। क्या? मैचुलिज्म। यानी मैचुअली आप नहीं बोलते हैं, मैचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि दोनों अच्छे से वर्क कर पाए अपना अपना। ठीक है, एक स्पीसीज ए को क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, दूसरी को भी माइनस हो रहा है। तो ये किस केस में होता है? ये होता है बेटा कंपटीशन के केस में। ये किस में होता है? कंपटीशन के केस में होता है। ठीक है, ये कंपटीशन के केस में होगा। अगर एक स्पीसीज को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। एक स्पीसीज को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ये किस में होता है बेटा? प्रीडेशन का। किसका होता है? प्रीडेशन का। ये किस में होगा? प्रीडेशन का होगा। अब प्रीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्रीडेटर होगा, ये वाला क्या है? प्रीडेटर है। प्रीडेटर है। और ये क्या है बेटा? प्रे है, यानी शिकारी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शिकारी बोलेंगे। और प्रे को क्या बोलेंगे? शिकार बोलेंगे। यानी प्रीडेटर इसको क्या करेगा? खा लेगा। तो प्रीडेटर को तो फायदा हुआ, इसका तो काम हो गया, खाना पीना मिल गया इसको। बट जो प्रे था, जो स्पीसीज थी बी, वो क्या हो गई? नुकसान में हो गई, नुकसान हो गया उसका। वो क्या होगी बेटा? खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन और अगर स्पीसीज और इंटरेक्शन की बात करें, एक में सपोज स्पीसीज ए को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है बेटा? घाटा हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी किसका केस हो जाएगा? पैरासिटिज्म का हो जाएगा। इसका पैरासिटिज्म का हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हॉस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा। पैरासाइट हो जाएगा। अब हॉस्ट टू पैरासाइट का एग्जांपल मैं आपको अच्छे से देता हूँ। अगर आपने देखा होगा, आपके सर पे कभी कभी लीच हो जाए, ओ सॉरी, जूं हो जाती है ना? तो उससे क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, तो हमारी बॉडी को तो नुकसान करते हैं वो, हमारी बॉडी से ब्लड सक करते हैं। बट उनका क्या होता है? काम चलता रहता है। हॉस्ट यानी हमारी बॉडी हॉस्ट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? जो वो होंगे, तो वो हमारी बॉडी में क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग एक और इंटरेक्शन की, जो एक स्पीसीज ए को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, दूसरे को बेटा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यानी जीरो का मतलब हो रहा है नो हार्म। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीरो का मतलब नो हार्म। नो हार्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा इंटरेक्शन हो जाता है? कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म या कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब अगर एक और इंटरेक्शन की बात करें हम लोग, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है,
दूसरे स्पीसीज को क्या हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसको ये क्या होते हैं, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म, ये सारे के सारे इंटरेक्शन होते हैं बच्चा। अब हम लोग बात करते हैं अपने जो कॉलम ए कॉलम बी में दिया गया है। अब मैचुलिज्म की बात करते हैं। मैचुलिज्म क्या दिया गया है, मैचुलिज्म में देखो मैंने आपको बताया था दोनों स्पीसीज को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यानी बेनिफिट ए, ये तो होगा नहीं, ये क्या है, बेनिफिशियल बोथ ए एंड बी। म्यूचुअलिज्म का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कंपटीशन का क्या हो जाएगा बेटा, एक को फायदा होगा, कंपटीशन मैंने आपको क्या बताया था, ये एक को फायदा होगा दूसरे को, सॉरी एक को नुकसान होगा दूसरे को भी नुकसान होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, हार्मफुल बोथ ए एंड बी। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा बेटा, दोनों नुकसान में जाएंगी। ठीक है, दोनों लॉस में जाएंगे। ठीक है। अब पैरासिटिज्म को क्या बताया था मैंने, पैरासिटिज्म के बारे में देखो आप लोग, ए को फायदा होगा बेटा, स्पीसीज ए को फायदा होगा, स्पीसीज बी को नुकसान होगा। स्पीसीज ए को बेनिफिट, देखो स्पीसीज ए को बेनिफिट एंड एनिमिटी फॉर बी, ये इसका क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म का क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। अब प्रिडेशन की बात कर रहे हैं, प्रिडेशन में मैंने आपको क्या बताया था, प्रिडेशन में मैंने आपको क्या बताया था, बेनिफिट ए एंड हार्मफुल टू बी, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब ऑप्शन देखो हमारा कौन सा दिखा रहा है, ऑप्शन ए का क्या दिखा रहा है, ए का टू किस में दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है। तो हमारा ए और डी तो कट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें बी का फिफ्थ किस में दिखा रहा है, बी का फिफ्थ इसमें दिखा रहा है। ठीक है, बी का फिफ्थ इसमें दिखा रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब सी की बात करो, सी का फोर्थ किस में दिखा रहा है, सॉरी बेटा यहाँ पे हमने गलती कर दी थोड़ा। हाँ, ये जो होगा सी का क्या होगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने का, सी का क्या हो जाएगा फोर्थ और डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कॉमन सिलिजम क्या बताया था मैंने, कॉमन सिलिजम मैंने आपको बताया था कि एक को फायदा हो रहा है बेटा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा कौन ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। ऑप्शन सी में क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ए का टू, बी का फिफ्थ, सी का फिफ्थ, सी का फोर्थ, डी का थर्ड एंड ई का फर्स्ट। तो ये सारी के सारे इंटेक्शंस की बात कर ली हम लोगों ने, कैसे कैसे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, वो राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चा, सी होगा। ये कैसा है अपना राइट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।